जयते परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान का अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान का एक हजाराठ देवादेव पाशुपूज भगवान का एक हजाराठ देवादेव सुपारशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो आचार्य बोलो प्रभु जी सागर जी महाराज की बोलो सुलभ जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं। यह जी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन के बिना जीवन निष्फल है। मानव का जीवन सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही सफल है, तत्व ज्ञान से ही सफल है, और कोई हमारे जीवन को सफल नहीं बना सकता। इसलिए हे जीव, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अपना सारा पुरुषार्थ लगा दो। अन्य पुरुषार्थ करने से तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रबल नहीं होगा। इसलिए सेठ जी साहब, संसार में कोई दुर्लभ चीज़ है, तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बिना तुम्हारा करना नहीं करने के समान है, क्योंकि तुम उसे ही देखते रहोगे जिसे देखना नहीं था। जिसे देखना था उसके ऊपर तो तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाएगी। कीर्तेश भाई, जिसको देखना था उससे तो सारे जीवन भर विमुख रहे, और जिससे छूटना था उसको जीवन भर देखते रहे। हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। ओ काबा जी, हाथ में क्या लगा? कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। इसलिए एक बार तुम दृष्टि उस पर डाल लो जो हमारा है, जिसको हमें पाना है, जिसको मुझे अनंत काल से पाया नहीं। एकमात्र आत्मा को देखने लग जाओ। श्रीपाल जी, निमित्त को तो बार बार देखा, उपादान को एक भी बार नहीं देखा। निमित्त को देख करके निमित्ताधीन दृष्टि बन गई, और निमित्ताधीन दृष्टि बनने से निमित्त को पकड़े रहे, और निमित्त को पकड़े पकड़े आज तक हम संसार में घूम रहे हैं। 1% भी हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। मनसुखलाल जी, मुंगाड़ियाँ,
अनंत पर्यायों में हमने धर्म किया, लेकिन पंचम काल में जन्म लेने का मतलब ही है कि हमारा धर्म हुआ नहीं है। मनसुख लाल जी, पंचम काल में जो भी जन्म लेता है मिथ्यात्व के साथ ही लेता है, और घोर मिथ्यात्व के साथ, घोर मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना पंचम काल की जन्म की प्रमाणिकता है। इसलिए हितेश मुंगाणिया, अब तो तुम निमित्त को छोड़ दो, अब तो निमित्त को छोड़ दो, अब भी निमित्त को पकड़े हो, कहाँ जाना है? अभी और भटकने की इच्छा है क्या? मनसुख लाल जी, और भटकने की इच्छा है क्या? अब और भटकने की इच्छा नहीं है। अपनी दृष्टि को बदल दो, अपनी दृष्टि को निमित्त से छोड़ करके अपने निज उपादान की ओर लगा दो। निमित्त तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। अजित लाला पर समझना, निमित्त तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। जब तक उपादान पर दृष्टि नहीं जाएगी तब तक निमित्त तुम्हें भटकाए रहेगा, और उपादान पर दृष्टि चली गई तो निमित्त तुम्हें संसार में भटका नहीं सकता। समझना गांधी जी, समझना, तुमने 3 पुत्र जन्मे, तुमने 3 पुत्र जने, और 3 पुत्र तुम्हारे निमित्त हैं कि उपादान है? समझो, दृष्टि को सम्यक बनाओ। गांधी जी, तुम 3 पुत्रों के जन्म के निमित्त हो कि उपादान हो? हैं? कुछ भी नहीं हो तो फिर पुत्र किसके हैं? तुम निमित्त भी नहीं हो, उपादान भी नहीं हो, तो पुत्र किसके हैं? आसमान से टपके? नहीं, हम तुमसे यह नहीं पूछ रहे कि संसार कैसा चल रहा, हम तो यह पूछ रहे कि तुम पुत्र के जन्म के निमित्त हो कि उपादान हो? उपादान हो। गांधी जी, जरा संभल के बोलो, संभल के बोलो। मैं पुत्र की उत्पत्ति का उपादान नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। मेरे निमित्त से पुत्र की उत्पत्ति हो गई, यह सम्यक वाक्य है। मेरे निमित्त से पुत्र की उत्पत्ति हो गई, और पुत्र मेरे निमित्त हैं, मेरे उपादान नहीं है। मेरा उपादान मेरे पास है, उनका उपादान उनके पास है। अब तुमने निमित्ताधीन दृष्टि बना ली कि पुत्र मेरा कल्याण करेगा। क्या चल रहा मनसुख लाल जी संसार में? क्या चल रहा संसार में? मैं पुत्र के अधीन हो गया, पुत्र मेरा कल्याण कर देगा, पुत्र मेरे लिए धर्म प्राप्त करा देगा। मैंने सारा का सारा धन पुत्र को दे दिया और पुत्र मेरा कल्याण कर देगा। मिथ्या दृष्टि। मनसुख लाल जी देखो, मिथ्या दृष्टि के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, 1-2 भेद नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। 11वें गुणस्थान तक चला गया जीव और इतना सा रह गया था।
कितना सा, जरा सा तो रह गया ना। 11वें से 12वें में चला जाए तो फिर वह संसार में रुक नहीं सकता, उसको मोक्ष में जाना नियत है। तो इतना सा रह गया था और लौट करके आ गया। समझना, कीर्देश के पिताजी कम कर दिया तुमने ज़्यादा, वो गला खिंच जाता ना पूरा। उकावत जी इतना सा रह गया, और इतना सा रहने के बाद उसको फिर अनंत काल संसार में भटक लेगा वो। कितनी गहरी है। ऐसे ही हाँ ठीक है, सारा तत्व समझने के बाद, सारा जिनागम समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन तत्व पर इतनी सी भूल रह गई तो अभी वह मिथ्या दृष्टि के कोटे में ही जाएगा। ज्ञान भिन्न है, श्रद्धान भिन्न है, इसलिए अपने श्रद्धान को संपूर्ण रूप से टटोलना पड़ेगा कि कहीं भूल तो नहीं है। कीर्तेश भाई, तुम तो लाइट का काम करते ना, लाइट का काम करते कि नहीं करते? अच्छा बढ़िया 3 खंड का मकान बना और तुमने उसमें लाइट लगाई, और सारी लाइट बढ़िया सुंदर लगाई, खूब बल्ब लगाए चमकदार, खूब होल्डर बनाए, खूब स्विच लगाए, सब कुछ लगाया, सब कुछ सही है। मात्र एक जगह थोड़े से तार जो थे वो तुमने मिक्स कर दिए थे। क्या हुआ? और लाइट जो थी वह बाहर से नहीं डली थी, अंदर से डली थी। यानी दीवार खोद खोद के अंदर से वायरिंग डाली थी, और तुमने मात्र एक जगह दोनों तार मिला दिए थे और सब सही किया था। क्या होगा? क्या होगा? अब तुमने बल्ब लगा दिया, अच्छे बढ़िया सोफे पे बैठ गए, सोफा पे बैठ गए और चालू करो, अब हमें पढ़ना है। और जैसे ही चालू करी तो फटा, आवाज आ गई, फटाका फूट गया। धर्मेश भाई, फटाका फूट गया, और फटाका फूटने के बाद अब नहीं पता फटाका कहाँ फूटा है, नहीं पता कहाँ फटाका फूटा, क्योंकि दीवार के अंदर से लाइन डली है। अब क्या करना पड़ेगा? अब फिर से पूरी लाइट निकालो, और पूरी लाइट निकाल करके अब देखो कि कहाँ फटाका फूटा है, कहाँ गड़बड़ है। ऐसे पूरा जिनागम का ज्ञान करने के बाद ज्ञान कार्यकारी नहीं है, उसको अपने स्वानुभव से देखो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, क्या हुआ धर्मेश भाई? देखो यहाँ सुनो पहले, तुम बहुत गहरा निर्णय है, ऐसे नहीं सुनोगे तो अभी अनंत काल और संसार में भटकना। बड़ा गहरा निर्णय है मनसुखलाल जी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, समय सार जी में पढ़ा ना तुमने, समय सार जी पढ़ा ना, तो समय सार जी में कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं कि मैं समय सार लिख रहा हूं। कैसे? कीर्तेश भाई, कैसे? मैं समय सार लिख रहा हूं आगम प्रमाण से, गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से। ऐसे नहीं लिखा जाता कि आगम का एक कथन है मनसुखलाल जी, आज संसार में क्या हो रहा है कि आगे एक पुस्तक लिखी और उसमें से थोड़ा यहाँ का यहाँ निकाला, यहाँ का यहाँ निकाला, और निकाल करके टिप दिया। ऐसे आगम नहीं बनते।
वो कुआगम है, सम्यक आगम नहीं है। माताओं समझना। अध्यक्षा तुम्हारी सास है कि नहीं है? सास नहीं तुम्हारी है? चली गए तो तुमने सास को तो देखा होगा ना। तुम्हारी सास तुम्हारे सामने थी कि नहीं थी? थी ना। अब तुम्हारी सास ने बोला कि बहू एक काम करो, हम मंदिर जा रहे हैं और तुम एक काम करना, घर में अमरूद आए हैं, अमरूद की चटनी बना लेना। अब बोले सासू माँ कैसे बनाना चटनी? तो बोले एक काम करना, अमरूद डालना खलबट्टे में, नमक डालना, थोड़ा सा बूरा भी डाल देना और उसको बांट देना, धनिया पत्ती डाल देना और जो भी डालना हो सो बांट देना। सो अध्यक्षा ने क्या किया, सुना बदामी लाल जी, अब नई नई बहू आई थी, अब उसको थोड़ी ज्ञान था। सो नई नई बहू आई थी, उसने अमरूद डाला और एक मुट्ठी नमक डाला और एक मुट्ठी मिर्ची डाली और एक मुट्ठी मिर्ची डालने के बाद 4-6 पत्ते डाल दिए, किसके? धनिया पत्ती के, और अच्छे बढ़िया खूब बांट के और वह चटनी निकाल करके रख दी। क्या पूछ रही गाय वाली अम्मा की अम्मा? क्या पूछ रही? देखो तुम अपनी बात बाद में पूछना, ठीक है? प्रवचन के बाद चर्चा करना। अब बदामी लाल जी वही चटनी बहुत सुंदर बनी, अब तुम्हें परोस दी। अब क्या करोगे? तो चटनी तो ऐसे ही बनती ना, कैसे बनती चटनी? समझना समझना। क्या हो गया धर्मेश भाई? क्या बोल रहे? हिला हिला के खाओ, सही है ना? तो समझना कीर्तेश भाई, अब हिला हिला के खाओ उस चटनी को, नहीं खाओगे। देखो चटनी तो वैसे ही बनाई जैसे अम्मा बोल के गई थी और जैसे आगम में लिखा है, चटनी का भी आगम है। ओकाबा जी, चटनी बनाने की किताबें आती कि नहीं आती? आती ना। तो चटनी बनाने का भी आगम है और चटनी बनाने के आगम में से तुमने बना करके बना दी चटनी। अब वह चटनी अच्छी है कि बुरी है? बोलो ना। चटनी तो वैसे बनाई जैसी बोली थी, ऐसे ही चटनी में हमने कोई भी दोष नहीं किया, लेकिन उस अध्यक्षा का उसमें आगम भी लगा है और गुरु का उपदेश भी लगा है, लेकिन स्वानुभव नहीं है। स्वानुभव नहीं है। सुना क्या नाम है इसका? धर्मेश भाई। धर्मेश भाई, बहू भले 50 साल की हो जाए, पिंटू भाई भले देवी को आए 50 साल हो गए, लेकिन उसको तुमने सब समझा दिया, लेकिन सामग्री में स्वाद नहीं आ सकता। ऐसे ही धर्मेश भाई, धम्मू सुनो धम्मू भाई, आगम पड़े हुए तुम्हें 50 साल भले हो जाएं, तुम भले 50 साल के हो, लेकिन 50 साल पढ़ते पढ़ते हो गए तो आगम पढ़ने से सम्यक ज्ञान नहीं होता है, उसमें स्वानुभव मिलाना पड़ता है। चटनी तुमने बनाई है, बना करके तुमने खाई है, अब खा करके स्वानुभव से सोचो
कि इसमें क्या कमी है और क्या ज्यादा है। अध्यक्ष, अब वह चटनी तुम स्वयं खाओ। अब तुम्हें निमित्त को दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि अम्मा जैसी तुम कह के गई थी वैसे ही तो बनाई, हमारी क्या गलती। नहीं, अब उसमें तुम अपना स्वानुभव लगाओ। कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि हमने जो समय सार लिखा है वह गुरु के उपदेश से, आगम प्रमाण से और स्वानुभव से लिखा है। इसलिए माताओं, यदि तुम लोग स्वानुभव करने लग जाओ तो घर में लड़ाई होना बंद ही हो जाए। माताओं, घर में लड़ाई क्यों होती? घर में लड़ाई क्यों होती? हितेश मुंगानिया, तुम्हारे यहाँ होती कि नहीं होती? होती है। तो घर में लड़ाई क्यों होती? क्योंकि स्वानुभव छोड़ दिया ना। वो शैतानी नहीं आई आज, शैतानी विधान कर रही है। तो सुनो नीरा भाई, तुमने स्वानुभव किया कि नहीं किया? किया ना। किसका? रोटी बनाने का कि आत्मा का? आत्मा। रोटी बनाने का नहीं किया तो तुम्हारी रोटी बन नहीं सकती। धम्मू भाई समझना। माताओं, घर में 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति को, किसी को चाय पीना है, किसी को चाय कम मीठी पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठी पसंद है, किसी को पत्ती ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है। अब स्वानुभव से जानो कि कौन को क्या पसंद है। अब उसको वैसा दे दिया, तुम्हारे घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगी। तुम्हारे घर में लड़ाई होना बंद हो जाएगी और तुम अपने मन से अपने शक्कर डालते रहो, चाय डालते हो, बन गई चाय, पी लो। अब बेचारा कितने दिन पिए भानु भाई, कितने दिन पियोगे? समझ रहे ना। तो ऐसे ना भोजन बनता है और ना आगम बनता है। आगम के लिए भी धर्मेश भाई स्वानुभव की आवश्यकता है। यदि तुम्हें आगम पढ़े हुए 2 साल हुए, 1 साल हुए, यदि तुमने स्वानुभव जान लिया तो सम्यक ज्ञान हो गया, और स्वानुभव नहीं किया तो 50 साल हो जाए, अभी तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए सम्यक ज्ञान होने के लिए समय कार्यकारी नहीं है, स्वानुभव कार्यकारी है। ऐसे पुस्तक तुमने लिख दी, वह तुम्हारी पुस्तक कुशास्त्र है। शास्त्र नहीं है, कुशास्त्र है। क्यों? क्योंकि 4 आगम में से तुमने बात को निकाल लिया, 4 पेज निकाल लिए। अब 4 पेज निकालने के बाद उनको मिलाना कैसे है? प्रभाव डॉक्टर, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? उसको समझ में नहीं आ रहा। समझना उकावा जी, आगम में से वस्तु व्यवस्था को निकाल लेना सरल है। ये तो बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चा जानता है, लेकिन उनको मिला करके एक कैसे बनाना है, यह कला ज्ञानी ही जानता है। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने नए दर्पण में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि ज्ञान होने से ज्ञानी नहीं होते, पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं होते, याद कर लेने से ज्ञानी नहीं होते। सामने आई हुई बात को किस प्रकार फिट करना है, जिसके बाद कला है, वही ज्ञानी है। धर्मेश भाई, सामने बात आई ना
अब सामने आई हुई बात को कहाँ, कैसे, कितनी मात्रा में, कब फिट करना है, जो ये जानता है वह ज्ञानी है, जो याद कर लेता है वह ज्ञानी नहीं है। क्या करें मनसुखलाल जी, क्या करें? संसार में ऐसे ही हो रहा है। बेचारे यहाँ का निकालते हैं, वहाँ का निकालते हैं, और निकाल करके पुस्तकें छप जाती हैं, और पुस्तकें छपने के बाद इन हंसमुख पंडित जी के पास आती हैं, जो बेचारा पढ़ करके अपनी धारणा बना लेता है। ऐसी हंसमुख पंडित जी धारणा बनाने की आवश्यकता नहीं है, अभी मिलाने की उनके पास कला थी कि नहीं थी। देखो, संसार में निमित्त की महिमा है। तुम्हारे पास पुण्य का जोर तेज है, और ज्ञान तो किंचित मात्र भी नहीं है। पुण्य के जोर से उनने उकावत जी को मना लिया, धर्मेश भाई को मना लिया, 2-4 जन को बना करके और एक पुण्यार्जक बना दिया, और पुस्तक छप करके नहीं आ गई। और धर्मेश भाई, वह पुस्तक तुमने छपी, तुम पुण्यार्जक नहीं पापार्जक हो। क्या बोला? पुण्यार्जक नहीं हो, पापार्जक हो। क्यों पापार्जक हो? क्योंकि वह जो लिखा गया है वह सम्यक नहीं था, और तुमने उसकी अनुमोदना कर दी। अब जो पढ़ेगा बेचारा भटक जाएगा। साधु संत बाहर से किताब मंगाते। देखो, वो तुम्हारी तुम जानो। अब हम तो देखो आगम का व्याख्यान करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी नाम नहीं लेंगे। साधु बन जाना और साधु बन के लिख देना आगम नहीं है। अभी तुम अपने आप को तो देखो कि तुम साधु बनेगी, मात्र कपड़े ही उतारे। महेश से वो नल का फाल्ट मिल गया। कितने दिन में मिला? 2 दिन में मिला है। देखो गांधी जी, इनके घर में नल फूट गया, और नल फूटने से बोले पूरे घर में पानी पानी भर गया महाराज जी। पूरे घर में जैसे ही लाए मटन चटकाओ मोटर का, जो पूरे घर में पानी भर गया, पूरा घर खोद डाला है। समझना, महेश से पूरा घर खोद डाला, फिर भी पानी नहीं मिला। फिर कहाँ मिला पानी? फूटा पीछे वाले में। तो जब पीछे फूटा था तो आगे क्यों खोदा? पता ही नहीं था। बोले, देखना कीर्तेश भाई, बोले पता ही नहीं था हमें कि फूटा कहाँ है, जो पूरा घर खोद डाला। ऐसे तुमने पुस्तक तो लिख दी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था कि फूटी कहाँ है। धर्मेश भाई, तुम्हें पता ही नहीं कि फूटी कहाँ है। अब तुम तो अपने मस्ती में लिखते जा रहे हो। अब फूटी कहाँ है यह जानने के लिए स्वानुभव चकास्यते, स्वानुभूत्या चकास्यते, उसके लिए तुम्हें प्रत्येक चटनी चखनी पड़ेगी। और जब चखोगे तब पता चलेगा कि इसमें नमक कम है कि नमक ज़्यादा है, कि मिर्ची कम है कि मिर्ची ज़्यादा है। अब तुमने बेचारे चखी तो है ही नहीं, और धर्मेश भाई ने नई होटल खोल ली और चखी नहीं। धर्मेश भाई, क्या होगा समझ देखना। किससे पूछे? बापू भाई, तुम चाय पीते हो? चाय होटल पे ही पीते? हाँ ना तो बोलो।
पीते ना होटल पे। होटल पे जब चाय बनती माताओं, वह चाय बनाने वाला चाय बनने के बाद स्वयं चखता है, हाथ पे लेके नहीं, वो कब से ही चख लेता है। क्या हुआ बापू भाई, अब हाथ पे कैसे चखता है कि नहीं चखता? अब चखने के बाद इसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा है, और यदि कम ज़्यादा है तो उसको ठीक करो, फिर हम ग्राहक को देंगे। ऐसे ही आगम लिखने के पहले पहले चखना चाहिए। क्या हुआ? देखो सुंदर तो सुंदर ही है, महेश है, सुंदर तो सुंदर ही है। पहले चखना सीखो, स्वानुभव लगाना सीखो। चखने के बाद यदि तुम काम करोगे, तुम्हारा काम फेल नहीं होगा, और बिना चखे दोगे तो दूसरा कोई आने वाला। धर्मेश भाई, तुम दवाई देते ना, कैसे देते? चख के देते कि बिना चखे देते हैं? समझना, चख के देते कि बिना चखे देते? अनुभव करके देते ना, और बिना अनुभव के दो तो भाग जाएगा। समझना, प्रत्येक काम, जगत का प्रत्येक काम जो है वह स्वानुभव पूर्वक ही होता है, और स्वानुभव पूर्वक जब होता है तो तुम सफलता प्राप्त करते हो, और जिसमें स्वानुभव नहीं होता वह काम तुम्हारा पूरा फेल हो जाता है। सेठ जी साहब क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? अभी देखना, गांधी जी से पूछते हैं अपन। गांधी जी, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? 3 है ना? वह पुत्र तुम्हारे लिए उपादान है कि निमित्त हैं? बोलो ना। नहीं कहेंगे, बोलो तो। निमित्त है ना? गांधी जी के 3 पुत्र, एक आध आया है? एक नहीं आया। गांधी जी यात्रा, आगम की यात्रा ही यात्रा है, और तो संसार में भटक नहीं है। संसार में भटक नहीं है, यात्रा करना है तो निज आत्मा के अंदर चले जाओ और घूम करके बाहर आ जाओ। मनसुख लाल जी, यात्रा करना है, अंदर की यात्रा करो, बाहर में भटकने से कुछ नहीं होगा। चारों धाम कर लिए, कहीं भगवान नहीं मिले। पिंटू भाई, चारों धाम कर लिए, कहीं भगवान नहीं मिले, कहीं तो मिल जाते। महेश सेठ, चारों धाम कर लिए, भगवान कहीं नहीं मिले। चारों धाम किए, लेकिन वहाँ भगवान थे ही नहीं। जहाँ भगवान थे उस धाम में तुम गए ही नहीं। जहाँ भगवान थे वहाँ गए नहीं, और जहाँ भगवान नहीं थे वहाँ भटकते रहे, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए गांधी जी, तुम्हारे पुत्र निमित्त हैं कि उपादान है? निमित्त है ना? गांधी जी के 3 पुत्र इनके लिए सुख में मात्र निमित्त हैं, उपादान नहीं है। अब संसार की स्थिति देखो, सरपंच जी अपने पुत्र को सब दे दिया, मेरा पुत्र ही मुझे सुखी रखेगा।
मेरा पुत्र ही मेरा सुखी रहेगा, मेरा पुत्र मुझे खुश रखेगा। मैंने सारे जीवन भर की कमाई पुत्र को दे दी, निमित्त को दे दी, और निमित्त को देखते रहे, यह है ना मैं सुखी रहूंगा। और पुत्र ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया, भगो यहाँ से, ये कहाँ बुढ़ापे में यहाँ खकारते रहते, थूकते रहते, भगो यहाँ से। बेचारा बाहर निकल करके रोने लगा कि हमने तो सोचा था कि मेरे 3 पुत्र मुझे सुखी रखेंगे और मैं सुखी नहीं हुआ। अब बेचारा रो रहा है, निमित्त को पकड़े बैठा था, उपादान को पकड़ लेता तो अपनी एक चाबी और मेरे पास है। गांधी जी, मेरे पास एक चाबी अभी बची हुई है, मैं दुखी नहीं होऊंगा। मैंने समझा था कि मेरे पुत्र मुझे सुखी नहीं रखेंगे, मेरी आत्मा ही मुझे सुखी रखेगी, इसलिए मैंने सारा धन नहीं दिया था, थोड़ा सा बचा लिया था। कीर्तेश के पिताजी, कौन सुखी रख पाएगा, कौन सुखी रह पाएगा, कौन सुखी रह पाएगा? वही सुखी रह पाएगा जो उपादान को देखेगा, जो निमित्त को देखेगा। उसको त्रिकाल में दुखी ही रहना है, हमारी गारंटी है। निमित्त को देखने वाला, निमित्ताधीन दृष्टि वाला त्रिकाल में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। देखो, दृष्टि तो थोड़ी सी भी गए गड्ढे में, ऐसी भूल में नहीं रहना। धर्मेश भाई, गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी भी दृष्टि गई, क्या हुआ? प्रवीण बार पास वालिया, थोड़ी भी दृष्टि गई तो गई गड्डी गाड़ी में। ऐसे ही आगम को जानते हुए, आगम को समझते हुए, यदि थोड़ी सी भी नजर चूकी एक तत्व पर, एक तत्व की एक पर्याय पर, नहीं आ रहा समझ में शुक्ला जी, निर्मल भाई, नहीं आ रहा समझ में। समझना, अनंतानंत द्रव्य और अनंतानंत द्रव्यों की, उससे भी अनंतानंत गुणी पर्याय कितनी माता? 6 द्रव्यों के प्रकार करो, भेद करो। अनंतानंत द्रव्य और अनंतानंत द्रव्यों की, उससे भी अनंतानंत गुणी पर्याय, और इतनी पर्यायों में से मात्र सारी पर्याय तो मैंने सम्यक जानी, एक पर्याय विपरीत जान ली। और एक पर्याय भी सम्यक जान करके, मिथ्या जान करके, मिथ्या जान ली, मिथ्या मान ली, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि। अंकेश भाई आ गए तुम, आज समय मिल गया। सुनो, सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि कौन? बोलो ना पंडित जी।
सम्यक दृष्टि कौन है? ऐसा तुम्हें किसने बताया? सम्यक रूप से पदार्थ को जाने तो सम्यक दृष्टि। जानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, मानने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक रूप से माने, जानना तो मैंने अनंत काल अनंत बार किया, जो 9वें ग्रेग में एक बार नहीं अनंत बार गए। समझो, 9वें ग्रेविक तक एक बार नहीं महेश सेठ अनंत बार गए, और अनंत बार गए तो मुनि पर्याय धारण किए बिना नहीं गए। अजित लाला भट्ट अनंत बार मुनि पर्याय धरी, और अनंत बार हमने पूर्वों का ज्ञान किया। इतने से आगम का नहीं जितने हमारे पास है, पूर्वों का ज्ञान किया। 9 पूर्वों का ज्ञान कर लिया, 11 अंग का ज्ञान कर लिया, इतना सारा ज्ञान किया, और उसके अनुसार चले भी, और 9वें ग्रेविक तक पहुंच गए। फिर भी एक बार 2 बार 4 बार नहीं, अनंत बार। फिर भी लौट करके संसार में आ गए, और संसार में भटकते रहे, संसार में भटकते रहे। क्यों? क्योंकि अभी भी निमित्ताधीन दृष्टि बनी हुई थी, अभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बनी, सम्यक दृष्टि नहीं बनी। गांधी जी 3 पुत्र मेरे सुख के निमित्त हैं, सारा धन पुत्रों को दे दिया, और गांधी जी रोड पर घूम रहे, एक भी पुत्र उनको सुख देने नहीं आ रहा। अजित लाला भट्ट, एक भी पुत्र उनको सुख देने नहीं आ रहा, उनको रोड पे ही घूमना पड़ रहा है। मेरे पुत्र मेरे सुख का कर्ता नहीं है, मेरे पुत्र मेरे सुख में निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन उपादान नहीं बन सकते हैं। निमित्त मेरा सहकारी तो हो सकता है, लेकिन कार्यकारी नहीं हो सकता, और हम निमित्त को कार्यकारी माने बैठे हैं, इसलिए अनंत काल हो गया। निमित्त मेरा कार्य कर देगा, निमित्त से मेरा कार्य हो जाएगा, यह मान्यता सम्यक नहीं है। स्वानुभूत्या चकासते। देखो, तुम हमारी बात नहीं मानना मनसुख लाल जी, कीर्तेश के पिताजी, हम कुछ भी बोले तुम हमारी बात नहीं मानना, तुम स्वानुभूत्या चकासते। प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम्हारी दुकान में कोई सोना रखने आए, कितने ही पुराना ग्राहक हो, चाहे हमारे संजय बगेरिया क्यों ना आ जाए, समझना, संजय बगेरिया प्रवीण पारसोलिया दोनों की घनिष्ठ मित्रता है। कैसी घनिष्ठ मित्रता है? जहाँ संजय बगेरिया जाएगा वहाँ प्रवीण पारसोलिया जाएगा, जहाँ प्रवीण पारसोलिया जाएगा वहाँ संजय बगेरिया जाएगा। सत्य है कि नहीं? समझे ना, इतनी घनिष्ठ मित्रता है। और संजय बगेरिया 1 किलो सोना लेकर आ जाए प्रवीण पारसोलिया के पास, प्रवीण भाई 1 किलो सोना लेकर के आ जाए और बोले हमें 20 लाख रुपया चाहिए है, दोगे कि नहीं दोगे? 1 किलो सोने में और कौन बैठा?
वो पदम भाई, तुम भी तो करते ना काम। 1 किलो सोना लेकर कोई आए और 20 लाख रुपए मांगे तो दोगे कि नहीं दोगे? दे दोगे। क्यों? सोना है ना, तो दोगे कि पहले अंदर जाकर चेक करोगे? प्रवीण भाई बोलो ना, पहले रुपया दे दोगे कि पहले चेक करोगे? जोर से बोलो, देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है, सत्य बता दो। हाँ, देखो क्या बोल रहा है। बोले महाराज संजय बगेरिया तो ठीक है, सगा पुत्र भी आ जाए तो 20 लाख रुपया है, कोई 2-4 रुपया थोड़ी है। पहले हम चेक करेंगे और पहले चेक करने के बाद देखेंगे कि सोना कितने कैरेट का है, शुद्ध है कि मिलावट है, कितने कैरेट का है, और चेक करने के बाद फिर हम उसको पैसे देंगे। ऐसे कीर्तेश भाई, तुम कीर्तेश के पिताजी, तुम हमारी बात नहीं मानना, तुम हमारी बात नहीं मानना। देखो संसार में सब लोग आएंगे और बोलेंगे कि मैं आगम बोल रहा हूँ, ऐसे ही करो, ऐसे ही मानो, लेकिन मैं तुमसे ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम मेरी बात मानो। तुम मेरी बात को पहले स्वानुभूत्या चकासते, अपनी स्वानुभव की कसौटी पर कस करके चेक कर लेना कि इनकी बात में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, कितनी कैरेट की है। जितने कैरेट की हो उसको उतने कैरेट की मान लेना। और मेरी बात सुन करके तुमने मान भी ली, तब भी तुम मिथ्या दृष्टि। अंकेश भाई अभी ऐसे ही नहीं समझना मोक्ष मार्ग, ऐसे ही नहीं समझना सम्यक दर्शन कि तत्व मैंने गुरु के मुख से जान लिया और मान लिया, तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं है। सुनो हमारी बात सुनो, अभी विषय दूसरा चल रहा है, विषय दूसरा चल रहा है। गुरु के मुख से मैंने तत्व को जाना और तत्व को धर लिया। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अभी तुम्हारी मिथ्यात्व की ही पर्याय। ओकावा जी समझना, तुमने इन्हीं को पकड़ लेते अपन, प्रवीण भाई पार्सलिया, तुमने संजय बगेरिया का 1 किलो सोना रख लिया। अब मेरी मित्रता है ना, वो मुझसे छल कर ही नहीं सकता। ऐसे विश्वास में 1 किलो सोना रख लिया और रखे रखे 2 महीने हो गए, मन में कोई भी शंका नहीं है, वो पूर्ण शुद्ध है, वह मुझसे दगा नहीं कर सकता, मैं पूर्ण निश्चिंत हूं। निश्चिंत होना, निश्चिंत होना। मनसुखलाल जी अभी तुम निश्चिंत नहीं हो, वह निश्चिंतता भी शंका की ही पर्याय है। वह निश्चिंतता भी शंका की ही पर्याय है। 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद वो नहीं आया आज मुकेश गांधी। मनसुखलाल जी समझाओ तुम अपने चेलों को, समझाओ तुम अपने चेलों को, बेचारे संसार में तुम कितने ही कमा लेना, हमारी गारंटी है, तुम कितने ही कमा लेना, क्या होगा? हितेश मुंगाड़िया
तुम 100 करोड़ भी कमा लो, क्या होगा उससे? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। और वह 100 करोड़ तुम्हारी दुर्गति का ही निमित्त है। इसलिए कमाने पर दृष्टि थोड़ी कम करके और निज आत्मा पर दृष्टि भी लेकर आओ। समझना, प्रवीण भाई ने 1 किलो सोना रख लिया। प्रवीण भाई पूर्ण निश्चिंत हैं कि संजय बगेरिया मेरे साथ दगा नहीं कर सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है। और प्रवीण भाई 2 महीने निकल गए, तुम निश्चिंत बैठे थे और तुम्हारा कोई मित्र आया। कौन है तुम्हारा और मित्र, बता? कौन है? अच्छा, अजित गांधी आ गए। अजित गांधी, अजित गांधी तुम प्रवीण के मित्र हो कि नहीं? समझना, अब उस अजित गांधी ने बोला कि प्रवीण भाई, संजय बगेरिया तुम्हारे यहाँ सोने के 1 किलो सोना रख गया क्या? बोले, तुम्हें किसने बोला? तुम्हें किसने बताया? बोले, तुम यह बताओ कि रख गया कि नहीं रख गया? बोले, हाँ रख तो गया। तो ये बात तो मैंने किसी से बोली नहीं थी, किसने बताया? बोले, सुनो, ऐसी ऐसी बात है कि संजय बगेरिया ने 1 किलो सोना वह खोटा बनवाया था और हम साथ में गए थे। समझना, सुनो प्रवीण भाई, संजय बगेरिया ने, अजित गांधी ने तुमसे बोला, संजय बगेरिया ने 1 किलो सोना खोटा बनवाया था और हम साथ में गए थे बनवाने। और वह ने बोला था कि हम प्रवीण को रख के आएंगे और 20 लाख रुपया ले लेंगे। अब बोलो प्रवीण भाई, अब इस अजित गांधी ने इतना बोल दिया, अब तुम निश्चिंत हो कि शंकावान हो? तो समझना, अब अजित लाला पर ऐसे ही हमारी दशा है कि 20 लाख रुपया का सोना रखा था, तुम पहले भी निश्चिंत नहीं थे, वह तुम्हारी श्रद्धा भी सम्यक नहीं थी, वह श्रद्धा तुम्हारी मिथ्या ही थी, मात्र राग भाव से मिश्रित थी। अभी वह सम्यक नहीं थी। क्यों नहीं थी सम्यक? क्योंकि दूसरे ने पकड़ के हिलाई सो हिल गई। हितेश मुंगाड़िया, मेरा मकान बहुत पक्का है, अच्छे मोटे मोटे सरिये डाल के बनवाया है, वह हिल ही नहीं सकता, वह गिर ही नहीं सकता। और एक अच्छा जंगल से हाथी आया, उसने सूंड से एक पिलर पकड़ा और पूरा मकान हिला दिया। क्या होगा? मजबूत है ना तुम्हारा मकान, मजबूत है ना तुम्हारा मकान है? अब वो तो तभी पता चलेगा जब हाथी आएगा कि तुम्हारे मकान में कितनी मजबूती है। ऐसे अंकेश पंडित जी, तुमने तत्व को जान लिया। महाराज जी ने मुझे ऐसा बताया था, मैंने जान लिया, मान लिया, मेरा पूर्ण श्रद्धान है, मैं पूर्ण सम्यक दृष्टि हूँ। अभी हाथी को आने दो, अभी हाथी को आने दो। प्रवीण भाई पार्सोलिया, अभी अजित गांधी को बोलने दो। कितना श्रद्धान है तुम्हारा संजय बगेरिया के ऊपर, वह उसी समय पता चलेगा जब अजित गांधी आकर के बोलेगा। तुरंत सोना जाकर के चेक करोगे कि नहीं? अभी वह विश्वास में खोट है,
अभी श्रद्धान में शंका है। शंका क्यों है? क्योंकि स्वानुभूत्या चकाशते, स्वानुभूति से नहीं जाना था, स्वयं चेक करके नहीं जाना था। और यदि प्रवीण भाई पारसौलिया तुमने वह 1 किलो सोना अच्छा बढ़िया चेक कर लिया, चारों तरफ से कसौटी पर कसकर चेक कर लिया, अब तुमने रखा है, अब अजित गांधी बोलेगा तो तुम कितने दुखी होगे? तृण हो गया ना। अब कोई कुछ भी बोलता रहे, मैंने सोने को कसौटी पर कस के परखा है, ऐसे ही नहीं परखा है, इसलिए मेरा सोना पूर्ण सत्य है, मेरा श्रद्धान पूर्ण सत्य है, इसलिए तुम मेरी बात को मानना नहीं। माता माता क्या बोल रहा है? आया समझ? सुनने में आया? क्या बोला हमने? तुम मेरी बात को मानना नहीं। यदि तुम मेरी बात को मान लोगे तो भी मिथ्या दृष्टि। अंकेश भाई नहीं आ रहा समझ में तो बोलो ना, कुछ बोलो ना कुछ। तुम मेरी बात को मान लोगे तब भी मिथ्या दृष्टि, और सम्यक तत्व को भी तुम मेरे मुंह से सुन करके मान लोगे तब भी मिथ्या दृष्टि। धर्मेश भाई नहीं आ रहा समझ में? तुम मेरी बात को मैं सम्यक तत्व को कहूँगा और तुम सम्यक तत्व को सुनोगे, और सम्यक तत्व को सुन करके उसी का श्रद्धान भी बनाओगे तब भी मिथ्या दृष्टि। क्या बोल रहे गांधी जी? बोलो। सुनो, देखो गांधी जी अष्ट सहस्त्री पढ़ी कभी? अष्ट सहस्त्री पढ़ी कभी? आप मीमांसा पढ़ी कभी? सुनो तो हमारी बात सुनो पहले। अष्ट सहस्त्री पढ़ी कभी? नहीं पढ़ी। आप मीमांसा पढ़ी कभी? नहीं पढ़ी। आप मीमांसा पढ़ना। वह आप मीमांसा जो है कोई ऐसे वैसे आचार्य की नहीं है, आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी की है, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समकालीन है। और इस युग में तुम जैन धर्म को पाल रहे हो, इसका श्रेय जैन धर्म के दादा कोई है तो आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी है। न्याय के जिन्होंने न्याय करके इस पंचम काल में जैन धर्म को स्थापित किया है, क्योंकि जैन धर्म का तो नामो निशान ही मिटा दिया था। अजित भाई, जैन धर्म का नामो निशान ही मिटा दिया था। इतने मिथ्यावादी हो गए थे कि सारे जगत में उन्हीं का बोलबाला था। सर्वप्रथम किसी ने स्थापित किया है तो वह आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी, और दूसरी बार किसी ने स्थापित किया है तो आचार्य अकलंक स्वामी। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी न्याय के दादा और आचार्य अकलंक स्वामी न्याय के पिता कहा जाते हैं, जिन्होंने दूसरी बार इस भारत की भूमि पर जैन धर्म को स्थापित किया। ऐसे अकलंक स्वामी और ऐसे समंत्रबद्ध स्वामी आप मीमांसा में कहते हैं कि हे महावीर, मैं तुम्हें नहीं मानता। हाँ,
आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप परीक्षा नाम का ग्रंथ ही लग डाला कि अपने आप की परीक्षा कर लो। जगत में खूब आप घूम रहे हैं, खूब आप घूम रहे हैं। तुम यदि आप को मानते हो, कैसे? मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, इसलिए तीर्थंकर भगवान को मानता हूँ। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी कहते हैं कि तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि। अभी पढ़ो तो आगम को, अंकेश भाई, अभी आगम को पढ़ो तो जाओ तो उसकी गहराई में न्याय शास्त्र उठा करके तो देखो, तब आंखें खुलेगी कि मैं कितने पानी में हूँ। गांधी जी, गुरु को तो गुरु मानना ही पड़ेगा, उपकारी को उपकारी मानना ही पड़ेगा। तो उपकारी तो मेरे बहुत सारे हैं, कौन सा उपकारी कितना है, कौन गुरु कैसा है, पहले गुरु की भी परीक्षा कर लो और गुरु के वचनों की भी परीक्षा कर लो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आचार्य समंतबद्ध स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी न्याय आगम में लिख कर गए कि आचार्य समंतबद्ध तो क्या लिख के गए कि मैं तो महावीर को भी नहीं मानता। कहा ना श्रीपाल जी, मैं महावीर को इसलिए नहीं मानता कि मैं जैन कुल में जन्मा हूँ और महावीर का संवत्सरण लगा है, महावीर के 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, उनके पास देव आ रहे हैं, चमर ढुड़ा रहे हैं। हे महावीर, मैं तुम्हें नहीं मानता, अभी मैं तुम्हारी परीक्षा करूँगा। तुम मेरी परीक्षा में यदि खरे उतरे तो मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा, यदि खरे नहीं उतरे तो मैं नमस्कार नहीं करूंगा। रहे आना तो महावीर। इतना कठोर कौन ने बोला? समंतबद्धाचार्य ने। इतना कठोर समंतबद्धाचार्य ने बोला। ऐसे ही गांधी जी सम्यक गुरु से और सम्यक तत्व का निरूपण करके और वह सुन करके यदि वैसी भी धारणा बना ली तब भी मिथ्या दृष्टि। माताओं, बुरा तो नहीं लग रहा, अब लगे तो हम क्या करें। जाओ उन समंतबद्ध स्वामी के पास कि तुमने ऐसा क्यों कहा। जाओ उन विद्यानंद स्वामी के पास देश मुंगानिया कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों लिखा। तुम तो ऐसा लिख देते कि गुरु के मुख से सुन लो और धारण कर लो, हो गए सम्यक दृष्टि। नहीं, अभी उसमें स्वानुभूतिया मिलाओ। तुम गुरु के मुख से सम्यक तत्व को जान करके अपनी स्वानुभूति की कसौटी से निर्णय करो कि यह सत्य है कि असत्य है। इसलिए अंकेश भाई, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में लिखा कि मैं जो समय सार लिख रहा हूँ उसके 3 प्रमाण हैं। एक प्रमाण से नहीं लिख रहा, 3 प्रमाण से लिख रहा है। गुरु प्रमाण से, आगम प्रमाण से और स्वानुभव प्रमाण से। तीनों प्रमाणों से मिला करके मैं यह कुंद कुंद समय सार जी, प्रवचन सार जी लिख रहा हूँ। और आज से 2000 साल पहले लिखे और उनके आज भी पढ़े जा रहे। क्या उसके बाद और आगम नहीं लिखे गए? आज हम चंद आगम ही पढ़ते हैं, या तो कुंद कुंद को पढ़ते हैं, अकलंक को पढ़ते हैं, समंतबद्ध को पढ़ते हैं, विद्यानंद को पढ़ते हैं, अमित गति को पढ़ते हैं। ऐसे कुछ ही आचार्यों को पढ़ते हैं। क्या 2000 साल में इतने ही आचार्य हुए?
सैकड़ों हजारों आचार्य हो गए और सैकड़ों हजारों ग्रंथ भी लिखे गए, लेकिन हम सारे ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। कुछ ही गौमर सार, समय सार, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाएँ, ऐसे कुछ ही ग्रंथ पढ़ने में आते। क्यों? क्योंकि इन आचार्यों ने स्वानुभव चकास्यते, स्वानुभव का चकासित करके लिखा है। ऐसे अजित लालावत इतने ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लिखे जान दो, बिल्कुल टेंशन नहीं करो। वो जैसे लिखे जा रहे हैं ऐसे ही वो चले जाएंगे। मात्र पढ़े तो वही जाएंगे जिनमें स्वानुभव झलक रहा होगा, जिसमें आत्मा का आनंद झलक रहा होगा, वही ग्रंथ पढ़े जाएंगे और सारे काल के मुख में चले जाएंगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं करो, कोई टेंशन नहीं करो। तत्व तो सम्यक ही रहेगा, भले अल्प रहे। मनसुखलाल जी सुनो, तत्व संसार में भले मिथ्या तत्व की प्रसिद्धि हो, मिथ्याओं की प्रसिद्धि हो, लेकिन हजारों टन कोयला रखा हो, लेकिन हजारों टन कोयले के ऊपर एक हीरा का टुकड़ा हो तो चमकता तो हीरा ही है, कोयला नहीं चमकता। ऐसे ही कितना मिथ्या तत्व हो, कितनी मिथ्या बातें हो, लेकिन चमकेगा तो सम्यक तत्व ही, सम्यक ज्ञान ही। ऐसे ही भले अल्प सम्यक ज्ञान हो, भले अल्प सम्यक श्रद्धान हो, लेकिन वह युगों युगों तक चमकेगा। कोयले के ऊपर कितने ही कलर पोत दो, अंकेश भाई, कोयले के ऊपर कितना कलर पोत दो, लेकिन कोयला लंबे समय नहीं चमकने वाला। एक आध साल चमकेगा और जैसे ही बारिश गिरेगी सब कलर धुल जाएगा, चमकेगा तो हीरा ही। ऐसे कितने मिथ्या तत्वों का प्रचार प्रसार हो जाए, लेकिन लंबे नहीं चलने वाले। कुछ दिन बाद पानी बरसेगा, सब धुल जाएंगे, चमकेगा तो एक ही, जो महावीर का सम्यक तत्व है, वही युगों युगों तक रहेगा। इसलिए उसको धारण करो, उसकी श्रद्धा बनाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की।